बहू देखो सब रिश्तेदार आ गए, मिठाई देते हैं सबको। इतने में नौकर चाकर कमरे से मिठाई के डब्बे ले ले करके निकले। 200 डब्बों की मिठाई आई, बहू के हाथों सबसे बंटवाए। बहू चौंक गई, वापस भागी भागी ऊपर आई। इसका तो दिमाग खराब, भागी भागी ऊपर आई। अपनी माँ को फोन लगाया, माँ तू बड़ी झूठी है, तू तो कहती थी कि मेरे पास केवल 5 किलो मिठाई का रुपया है और तूने इतनी सारी मिठाई भेज दी। माँ बोली, बेटा मैंने तो 5 किलो ही भेजी, मुझ पे रुपये ही नहीं थे बेटा, और मैंने सब पीली रंग की तौलिया में भेजी। अब बहुत परेशान हो गई कि अगर माँ ने 5 किलो मिठाई भेजी, फिर ये 200 डिब्बा, बड़े अच्छे डिब्बा, अच्छी क्वालिटी की कोकोनट की मिठाई ये आई कहां से। भागी भागी सासू माँ के कमरे में गई, हाथ जोड़कर बोली, माँ ये मिठाई कहां से आई, आपने मंगवाई। सासू माँ ने बेटी के बहू के ऊपर हाथ रखकर बोला, बेटी अगर तेरी एक माँ वहां है तो मैं भी तो तेरी माँ हूं। बेटी उस माँ ने अगर 5 किलो मिठाई मंगाई तो मैंने 100 किलो मिठाई मंगा दी, तो क्या गुनाह कर दिया। अब बताओ, क्या इस घर में कभी लड़ाई होगी? क्या इस घर में कभी बंटवारा होगा? बताओ, क्या इस घर में कभी बहू और सासू माँ अलग होगी? बहू की आंखों से झरझर आंसू बह गए। मेरे माई बाप, लड़ाई का कोई कारण नहीं, लड़ाई का कारण ईगो है। आज छत्तीसगढ़ के लोगों से हम प्रार्थना करेंगे, अपनी जिंदगी में झुककर चलना, थोड़ा रिश्तों में मिठास बनाकर रखना। तुम्हारा घर घर नहीं, तुम्हारा घर मंदिर बन जाएगा। घर मंदिर हो जाएगा। मेरे माई बाप, बेटियां बोझ नहीं है, बेटियां भगवान का वरदान है। क्या है? बेटियां वरदान है। जिनके घर पर बेटियां होती वो भाग्यशाली होती। कभी उस माँ से पूछना जिसकी बेटी की विदा होती, क्या गुजरती उस पर। कभी उस बेटी से पूछना जिसकी विदा होती। कभी उस पिता से पूछना, कितना कठोर दिल करता है वो बाप, वो पिता जब अपनी बेटी का विदा करता है। फूट पड़ता पिता, बिखर जाता। 2 दिन उस पिता को होश नहीं रहते। 2 महीने पहले से तैयारी करता है पिता। 1-1 रुपया अपने कपड़े नहीं लेता शादी की टाइम, अपना खाना पीना नहीं देखता, रिश्तेदारों के लिए देखता है। रिश्तेदार हमारे परेशान न रहे, रिश्तेदार हमारे हैरान न रहे, उनकी इज्जत बनी रहे। मेरे माई बाप, मेरे छत्तीसगढ़ के पागलों, हम तो मुसाफिर हैं, चले जाएंगे आज, लेकिन हम एक प्रार्थना करें, आप अपनी बेटी को और बेटा को ऐसा संस्कार देना ताकि तुम्हारे बच्चे और पीढ़ी याद करे कि तुमने राम कथा सुनी थी।